पुणे में हेल्थ डिपार्टमेंट के द्वारा गिलियन बैरे सिंड्रोम के केसेस में वृद्धि की सूचना दी है। आइए जानते हैं गिलियन बैरे सिंड्रोम है क्या। यह एक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है जिसमें बॉडी का जो डिफेंस सिस्टम होता है, इम्यून सिस्टम, ये गलती से पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के हिस्सों पर अटैक करने लगता है। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम जो है ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम और स्पाइनल कॉर्ड से निकलने वाली नर्व्स है। यहाँ पर इस फिगर में दिखाया गया है, ये सब जो भी दिखाया गया है ये है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। यह ब्रेन और बॉडी के दूसरे जो पार्ट्स होते हैं उनके बीच में कम्युनिकेशन एस्टैब्लिश करता है और इस अटैक की वजह से नर्व में इन्फ्लेमेशन होता है जिससे मसल वीकनेस और पैरालिसिस जैसे सिम्टम्स डेवलप हो जाते हैं। अब इसके सिम्टम्स के बारे में जानते हैं। तो शुरुआती लक्षण जो है, इनिशियल सिम्टम्स, इसमें लेग्स में वीकनेस और टिंगलिंग सेंसेशन यानी कि झुनझुनी ये पैदा होती है, लेग से स्टार्ट होती है और बॉडी में आर्म्स और फेस तक फैल जाती है। ये तो इनिशियल सिम्टम्स था और जब प्रोग्रेसिव सिम्टम्स दिखाई देने लगता है, इसमें चलने में कठिनाई होने लगती है, लिम्ब पैरालिसिस होने लगता है और मसल कोऑर्डिनेशन इश्यूज ये सब होने लगते हैं। और सीवियर केसेस में रेस्पिरेटरी मसल्स जो होते हैं उनमें पैरालिसिस हो जाता है और वेंटिलेटर सपोर्ट की ज़रूरत होने लगती है। इस फिगर में इसके सिम्टम्स दिखाए गए हैं जैसे टिंगलिंग एंड वीकनेस, मसल वीकनेस, लॉस ऑफ रिफ्लेक्सेस, पेन, डिफ़िकल्टी विथ आई और फेशियल मूवमेंट, और ये सीवियर केसेस का है सिम्टम्स। अब इसके कारणों के बारे में जानते हैं। गिलियन बैरे सिंड्रोम जो है ये रेयर है, मतलब सबको नहीं होता है और इस सिंड्रोम के कॉजेज के बारे में पूरी तरह से पता नहीं चल पाया है, लेकिन ज़्यादातर केसेस में वायरस और बैक्टीरिया के इन्फेक्शन के वजह से होता है और इसके वजह से बॉडी का जो इम्यून सिस्टम है ये खुद के बॉडी पर हमला करने लगता है। एक बैक्टीरिया है कैम्पिलोबैक्टर जेजुनी जिससे गैस्ट्रोइंटेरिटिस होता है। इसमें नौसिया, वोमिटिंग और डायरिया जैसे सिम्टम्स शामिल है। जिस व्यक्ति को ऐसे बैक्टीरिया से इन्फेक्शन हो जाता है उनको जीवीएस से खतरा रहता है और वैसे व्यक्ति जिनको फ्लू या फिर वायरल इन्फेक्शन हुआ रहता है जिसमें कि साइटोमेगालोवायरस, एप्स्टीन बार वायरस और जीका वायरस से होने वाला इन्फेक्शन शामिल है। अगर व्यक्ति को इस सब से इन्फेक्शन हुआ रहता है तो उसमें भी जीबीएस के सिम्टम्स डेवलप हो सकते हैं। वैक्सीनेशन से जीबीएस होने का चांस बहुत कम होता है, कभी कभार ही ऐसा होता है और कभी कभार सर्जरी से भी जीबीएस का खतरा बढ़ जाता है। अब इसका हेल्थ पर क्या इम्पैक्ट पड़ता है इसके बारे में जानते हैं। तो पहला है न्यूरोलॉजिकल डैमेज, क्योंकि इसमें इम्यून सिस्टम पेरिफेरल नर्वस सिस्टम पर अटैक करता है जिसके कारण पेरिफेरल नर्वस सिस्टम वीक पड़ जाता है और इससे ब्रेन और मसल्स के बीच में सिग्नल पहुंचने में बाधा उत्पन्न होती है। नेक्स्ट है टेम्पररी पैरालिसिस। ये डेली लाइफ को अफेक्ट कर सकता है और इसमें इंटेंसिव मेडिकल केयर की ज़रूरत होती है। नेक्स्ट है रिकवरी पीरियड। ज़्यादातर जो पेशेंट होते हैं वो कुछ सप्ताह से लेकर के कुछ महीनों में ठीक हो जाते हैं, लेकिन सीवियर केसेस में लंबे समय तक रिहैबिलिटेशन की ज़रूरत होती है। अब जानते हैं कि जीबीएस का इलाज कैसे किया जा सकता है। इसके ट्रीटमेंट का पहला जो तरीका है वो है इंट्रावेनस इम्यूनोग्लोबुलिन। इसमें इम्यूनोग्लोबुलिन का इंट्रावेनस इंजेक्शन दिया जाता है। ये जो इम्यूनोग्लोबुलिन होते हैं ये प्रोटीन होते हैं जिसको बॉडी का इम्यून सिस्टम नेचुरली बनाता है ताकि बाहर से अगर वायरस या फिर बैक्टीरिया अगर बॉडी के अंदर एंटर करे तो उसको डिटेक्ट करके उसे ख़त्म कर दे। ये एंटीबॉडीज है।
इसे डोनेट किए गए ब्लड से, मतलब जो हेल्दी डोनर्स होते हैं उनके ब्लड से कलेक्ट किया जाता है। इस ट्रीटमेंट के द्वारा इम्यून सिस्टम का जो नर्व पे अटैक होता है उसको कम किया जा सकता है। दूसरा तरीका है प्लाज्मा फेरेसिस का। इसमें प्लाज्मा एक्सचेंज किया जाता है। इस ट्रीटमेंट में मशीन ब्लड से प्लाज्मा को अलग करता है, फिर प्लाज्मा से वैसे एंटीबॉडीज को हटा दिया जाता है जो नर्व को अटैक कर रहे होते हैं, और वापस प्लाज्मा और ब्लड को बॉडी में रिटर्न कर दिया जाता है। नेक्स्ट है सपोर्टिव केयर। इसमें रेस्पिरेटरी पैरालिसिस के लिए वेंटिलेटर सपोर्ट की ज़रूरत होती है और रिहैबिलिटेशन के लिए फिजिकल थेरेपी की ज़रूरत होती है।